आज चाय पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं फिरोज़ खान। फिरोज़, आप एक कोविड वॉरियर हैं। कोविड का संकट जो 1 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारे शहर में हो गया, बताएं कि इसमें क्या क्या परेशानियां रही और अपने स्तर पर क्या कुछ आप कर पाए। सर परेशानियाँ तो जैसे ही फर्स्ट बार जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय एकदम से सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारे जो सीआई साहब हैं, हनुमान सिंह जी राजपुरोहित साहब, तो उन्होंने चर्चा की थी, ऐसे ही घर पर भी की थी उनके। और फिर मेरे को कहा कि यार अपन कुछ ऐसा करें जिससे ये बहुत से लोग अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं, बहुत से मज़दूर हैं जिनको खाना वगैरह कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि होटल वगैरह सभी कुछ बंद हो गया था। तो साहब ने खुद ने ही फर्स्ट दिन तो घर पे 100 आदमियों के लिए खाना वगैरह खुद ने बनवाया। और जब हम निकले तो 100 आदमियों का खाना हम 10 मिनट में ही वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, बढ़ गया था। फिर साहब ने कहा ये तो बहुत ही कम है। फिर दूसरे दिन से साहब ने अपने घर पे ही एक अच्छा भंडारा टाइप शुरू किया, खाना बनाना जिसमें सब तरह की सब्जियां, रोटी, सभी कुछ खाना वगैरह। और वो फिर हम करीब रोज़ के सुबह और शाम को 1000-1200 टिफ़िन रोज़ के हम बांटते थे हॉस्पिटलों में। और साहब ने फिर एक ग्रुप बनाया, कोरोना हेल्पिंग ग्रुप, जिसमें लोग हमारे को आके उस ग्रुप से जुड़ते गए और उन्होंने बताते गए कि यहाँ पर खाने की ज़रूरत है, हाईवे पे ज़रूरत है। तो साहब हम लोग उसी वक्त दौड़ते, रात की चाहे 1 बज रही हो, 2 बजे, तो उनको बाहर से आने वाले पर्यटक बहुत से जो अपने घर जा रहे थे, बहुत से पैदल यात्री भी थे, तो उनको पानी भी उपलब्ध कराया, खाना भी उपलब्ध कराया। और बहुत से ऐसे लोग भी थे जिनकी चप्पलें तक नहीं थी, तो साहब और हम साथ में थे साहब के, तो उन चप्पलें वगैरह, जूते, उनको जो भी साबुन वगैरह सब उपलब्ध कराए। रात को भी दौड़ते, दिन में भी दौड़ते और अच्छा फिरोज़ जी, काम। थोड़ा पिछले साल की बात करते हैं, 2020 की, जब लॉकडाउन हुआ था और ये समस्याएं हुई, तो उस वक्त के अनुभव और अभी जो लॉकडाउन हुआ इसके अनुभव, इनमें क्या अंतर है। काफ़ी अंतर है सर। पहले तो बहुत ज़्यादा लोगों में इस तरह का वो था, भय भी था, एक डर भी, डर सा था लोगों में कि अब क्या होगा। लेकिन सामना किया उसका। और जो जिस तरह से अभी थोड़ा उससे तो काफ़ी फ़र्क है। पहले तो सभी होटलें वगैरह, कोई दुकानें खुली नहीं रहती थी, सब कुछ बिल्कुल बंद हो चुका था। और अभी फिर भी खुल रहा है, लेकिन फिर भी मदद तो जारी है, कर रहे हैं लोगों की। फिरोज़ जी, बताएं कि इस बार 2021 में, जिसे हम कोविड की दूसरी लहर कहते हैं, इसके संकेत आपको सबसे पहले कब मिले और शुरू शुरू में क्या क्या दिक्कतें आई और आपने सोचा कि अब कुछ काम करना है, और कौन कौन सी दिक्कत आई और शुरू शुरू में क्या क्या काम करना शुरू किया आपने। शुरू शुरू में सर अप्रैल के अंदर शुरू हुआ था। तो उस समय हम लोगों ने ये देखा कि बहुत से जो पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रही थी, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए सीनियर सिटीजन ग्रुप का एक हमारा पिछले साल से ही चल रहा है, और कोरोना हेल्पिंग ग्रुप दोनों चल ही रहे हैं। तो अलग अलग ग्रुप से, तो जो सीनियर सिटीजन घरों पे रहते थे उनकी दवाइयाँ नहीं होती थी, तो वो हम लोगों को ग्रुप में मैसेज करते, तो हम दुकानों से उनको मेडिकल सहायता है या उनके कोई जो सामान वगैरह ख़त्म हो जाए तो उनको हम प्रोवाइड कराते थे, ले जाके देते थे उनको घरों पर। और जैसे ये अपने बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी राशन की उपलब्धता नहीं हो रही थी, उनको राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। बीच में एक समस्या बड़ी आई थी। एक तो समस्या आई थी कि यकायक बहुत सारे लोगों को बेड्स की ज़रूरत पड़ती थी। अस्पतालों में जितने बेड्स थे उससे ज़्यादा मरीज़ थे और संकट भी था। ये बेड्स की समस्या आई, कैसे आई, और उसके बाद इसमें क्या कुछ मदद आप कर पाए। सर इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने खुद ने लापरवाही बहुत की। एकदम उन्हें लगा कि लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो गया है, बीमारी चली गई, इस तरह से लोगों ने लापरवाही बहुत ज़्यादा की और बीमारी का उन्होंने दबा के रखी, छुपा के रखी। तो उससे एकदम ज़्यादा ये पेशेंट आने शुरू हो गए और सब हॉस्पिटल फुल होने लगे। तो ये ग्रुप जो साहब का चल रहा था उसमें सभी हॉस्पिटलों से इंक्वायरी कर लेते थे कहाँ पर बेड खाली है, और बहुत सी ऐसी जगह चॉइस की जहाँ पर अपन पेशेंट रख सकते हैं, तो वहाँ पर भी सुविधाएं उपलब्ध कराई। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह वो भी इधर से एडजस्ट करा कर उनको उपलब्ध कराए। फिरोज जी, क्या लगता है इस कार्य के माध्यम से आप कुछ लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। जी सर, लगता है कि कुछ अच्छा काम हमसे लोगों के साथ हुआ है। एक और चीज़ हुई कि जैसे ही वापस कोविड-19 ने अभी दोबारा इस दूसरी लहर में इतनी भयानक रूप से दस्तक दी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि प्लाज्मा भी दिया जाना चाहिए। आप उसमें भी सहयोगी रहे कि लोग आएँ और प्लाज्मा डोनेट करें और वो ज़रूरतमंद तक पहुँचें। थोड़ा सा इस प्लाज्मा के कार्य के बारे में भी बताएं। जो प्लाज्मा लोगों को उत्साहित किया कि भाई आप एक प्लाज्मा से लोगों की जान बचा सकते हो, और इससे कोई बीमारी या इससे आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आपको इससे कोई नुकसान नहीं है। तो उनको समझा कर
हमारे सी साहब जो साथ में चलते थे, साहब ने उनको प्रोवाइड किया कि भाई तुम लोग दो, क्योंकि हमारे बॉस ने भी प्लाज्मा डोनेट किया है, तो वो इस चीज़ के लिए प्रेरित करते लोगों को। तो अच्छे लोग, बहुत से लोगों ने प्लाज्मा दिया और अच्छा कार्य हुआ है सर, कईयों की जान बची। तो ये माना जाए कि प्लाज्मा जो है, इसके बारे में विज्ञान ये कहता है कि ये ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? ये माना जाए कि प्लाज्मा किसी को दिया गया तो उसने उसके स्वस्थ होने में मदद की? जी हाँ सर, ये तो सही है कि प्लाज्मा देने से कईयों की स्वस्थ भी हुए। अभी भी लोग इच्छुक हैं, अब देने के लिए तैयार भी बैठे हुए हैं। थोड़ी सी ब्लड डोनेशन की भी बात करते हैं। इस दौरान सच में बहुत सारे लोगों को रक्त की भी ज़रूरत पड़ी, और उसमें कई ग्रुप्स के और कई ऐसे ग्रुप्स हैं, आपको पता ही है, जो थोड़े से कम है, दुर्लभ है, बहुत कम लोगों में वो ग्रुप मिलता है। ये बताइए, ब्लड डोनेशन कितने लोग दे पाए और इसका क्या इस्तेमाल हो पाया? सर काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट किया, कई कैंप लगाए। अभी हमारे हिरणमगरी थाने में जब सीए साहब थे, उस समय भी वहाँ ब्लड कैंप लगा था, 250-300 लोगों ने उसमें डोनेशन दिया था। उसके बाद भी साहब ने प्रेरित किया, तो कृषि मंडी में भी इसका डोनेशन के 2 बार कैंप लग चुके हैं और लोगों को फ़ायदा हुआ। मेरे खुद के, मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो मेरा तो ब्लड लेते नहीं है, तो मेरा बड़ा बेटा है सर, उसने भी 2-3 बार ब्लड डोनेट किया है, तो लोगों की जान तो बची सर। और अच्छा कार्य है सर, लोगों को आगे आना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करें और करना चाहिए सर। इस दौरान कुछ अच्छी बातें ये भी रहीं, एक तरह से जो भारत को भारत बनाती हैं उसके ये प्रतीक हैं, कि बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने रमज़ान में रोज़े रखे थे, उन्होंने उसको तोड़ते हुए एक तरह से अपना खून और अपना प्लाज्मा भी दिया। ये अनुभव भी कैसे रहे? सर अच्छा अनुभव है ये। लोगों को सबसे पहले किसी की जान बचाना सबसे बड़ी इबादत है। सभी धर्म यही कहते हैं, तो कि भाई किसी की जान बचाना सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म तो यही है। तो ये अच्छा कार्य रहा सर, अच्छा अनुभव था हमारा भी। फिरोज़ जी बताएं कि ये कार्य दूसरों के लिए कुछ कर सकें, इसमें आप के जो अग्रज हैं हनुवंत सिंह जी, उनकी प्रेरणा रही, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रेरणा के स्रोत रहे? सर रहे, मैं शुरू से ही पहले सर, जब मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती थी 2-3 घंटे में हॉस्पिटल में जाता था। और किसी को मैंने बताया नहीं कि मैं क्या करता हूँ, मैं करता था कार्य, और मेरे को अच्छा लगता है ये सर। शुरू से ही जब मदर मेरी जिंदा थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया था कि बेटा किसी की मदद करना अच्छी बात है, तो सर उस समय से काफ़ी टाइम से करते हैं सर। पुलिस को लेकर आम व्यक्ति के मन में एक छवि होती है कि पुलिस का व्यक्ति या तो वो आपको डांटेगा, या आपको मारेगा, या आपसे पैसे लेगा, या किसी तरह से आपको परेशान करेगा। उस छवि से ठीक विपरीत ये कार्य कैसा लगता है, और क्या इसको, आपके कार्य को देखकर लोगों की छवि बदलती है? सर हमारे उच्चाधिकारी जो हैं, वो सभी इस अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, तो अच्छा अनुभव होता है। पब्लिक तो सर कुछ अच्छा करेंगे तो भी बुरा कहेगी, और बुरा करेंगे तो भी बुराई कहेगी सर। कितना संतोष मिलता है फिरोज़ जी किसी की मदद कर पाते हैं तो? सर अच्छा लगता है कि मन को अलग ही सुकून मिलता है कि आज अपनों ने कोई अच्छा काम किया है। भगवान ने अपनों को, अल्लाह ने और भगवान ने धरती पर उतारा है, तो कुछ ना कुछ अपने भी फ़र्ज़ बनते हैं कि अपन कोई अच्छा कार्य करें। फिरोज़ जी, बहुत सारे क़स्से ऐसे हैं जहाँ पर आप किसी की मदद कर पाए। कुछ जगह ऐसा था कि कोई बच्चा या कोई बुज़ुर्ग, और वो बीमार थे और उन्हें कोई अस्पताल भी ले जाने वाला नहीं था, और ऐसे में आप लेकर गए। ये कौन कौन से क़स्से हैं और आपने क्या किया, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। सर अभी हाल ही में कुछ एक दिन फ़ोन आया मेरे पास कि एक बच्चा है, उसके स्टेप मॉम है और एक फादर है, उसके फादर हैं जो गार्ड में नौकरी करते हैं, गरीब परिवार है, और वो काफ़ी दिन से बीमार पड़ा हुआ है, और अभी उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, तो उसके कोई ले जाने वाला नहीं, और उसके फादर को हम फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है, वो गायब है। तो मेरे पास जैसे ही फ़ोन आया, मैं तुरंत दौड़कर आयड के अंदर, आयड सभ्यता के सामने विनायक कॉम्प्लेक्स के नीचे वो रहते थे, वहाँ गया, जाकर देखा तो बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर और हिलने डुलने वाले की स्थिति में नहीं था। तो उसको तुरंत हमने उठाया और लेकर बाल चिकित्सालय लेकर आए, यहाँ भर्ती कराया। उसके फिर फादर को भी शाम को ढूंढ के लेकर आया, उसको बताया कि भाई इसका इलाज कराओ। वो लोग गांव की परिपाटी की वजह से देवरों पर ले जाकर उसका करा रहे थे, तो इलाज हो नहीं पा रहा था। क्या बीमारी थी उसको? बीमारी डॉक्टर से हमने पूछा तो बताया कि इसके दिमागी टीबी हो सकती है, तो उसकी जांचें वगैरह सब कराई हमने, और अभी उसका इलाज बाल चिकित्सालय में चल रहा है। इसके अलावा एक बुज़ुर्ग महिला थी जो मनवा खेड़ा पर हमारे को काफ़ी टाइम पहले मिली थी, तो बुज़ुर्ग सी थी और मतलब गंदगी से भरी हुई थी। उसको साहब और हम दोनों गए, उसको थाने पर लेकर आए, उसकी सफाई की, उनको साफ़ सुथरा करके ले जाकर आश्रम में हमने उनको वहाँ रखा। फिर उसके परिवार को ढूंढा, तो किशन पोल से उनके बेटे का पता लगा, उनको ले जाकर सुपुर्द की थी। इसके अलावा भी हाल ही में एक नेत्रालय है, वहाँ एक बुज़ुर्ग थे जिनको
उनका कोई वारिस शायद नहीं था, तो उनको भी इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैं खुद गया वहाँ, उनको ले जाकर, उन्होंने कपड़े भी ख़राब किए हुए थे, तो उनको सही नीला धुला के सही साफ़ करके और फिर हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया और उनका वहाँ इलाज जारी हुआ और अभी अच्छी कंडीशन में है। उसके अलावा भी सर बहुत से ऐसे हैं, जैसे अभी जो एमपी के रहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से कैंसर पीड़ित हैं, जिनके जीभान में कैंसर हो गया था। तो वो आए, साहब से मिले, साहब ने मेरे को ही बताया कि इसका उनको पूरा ट्रीटमेंट कराना है। तो जनरल हॉस्पिटल में उनको जो धर्मशाला वहाँ रख रखा है, और उनको जयपुर भी भेजा था वहाँ पर भी इलाज के लिए, लेकिन वहाँ उनका सही नहीं हो पाया, तो वापस उनको उदयपुर बुलाया। उदयपुर में उनका भी इलाज चल रहा है और कभी करीब 70% उनको फ़ायदा हो चुका है और उनका जो सारा इस खाने का, रहने का, सारी सुविधाएं हमारे सी साहब में उन्होंने उपलब्ध करा रखी है उसको, और अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। मैं खुद उनको रूटीन में चेक करता हूँ जाकर, कोई चीज़ की ज़रूरत होता है मैं बताएं, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। फिरोज जी, अपनी नौकरी के साथ साथ इन कामों के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? सर, हमारे जो अधिकारी हैं, अभी सभी एसपी साहब हैं, डॉक्टर राजीव प्रसाद साहब हैं, गोपाल स्वरूप मेवाड़ा साहब हैं, आनंद कुमार जी एडिशनल साहब हैं और सीए साहब हैं। तो जब उनको पता लगता है, सब उनको बताते हैं हम कि सर ऐसी बात है, तो वो उस समय हमारे को छूट दे देते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, अच्छा काम है और पुलिस के लिए बहुत अच्छा काम है, तो आप जाकर, तो अधिकारियों का हमारे को पूरा सपोर्ट मिलता है, तो हम ये सब काम आराम से कर लेते हैं। फिरोज जी, ऑक्सीजन सिलेंडर की या ऑक्सीजन की जब कमी पड़ी तब भी बहुत सारी समस्याएं हुई, और उसमें भी कहीं ना कहीं आप और उदयपुर के बहुत सारे लोग मददगार हुए। थोड़ी सी इस क्राइसिस के बारे में बताएं और इसमें क्या कुछ आप कर पाए? सर, इसमें कई जनों को सर ऑक्सीजन सिलेंडर हमने भरवा कर, उनकी जो मेडिसिन की पर्चियाँ और डॉक्टर जो लिखते थे वो ले जाकर गैस जो भरते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर मैं खुद उनके घर पे देखे आया। एक डॉक्टर साहब थे, उनके भी फादर बहुत ऑक्सीजन पर ही थे, तो उनके यहाँ पर भी मैं खुद मालडी से जो गैस भरते हैं वहाँ से ला के उनके घर पे दी। उसके अलावा भी साहब ने खुद ने ये ऑक्सीजन कंसेप्टर ले रखा है, वो निःशुल्क उपलब्ध करा देते हैं। जिनके भी अभी छोटी ब्रह्मपुरी में भी एक माताजी बुजुर्ग हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, साहब ने मेरे को कहा कि उनके घर पे लगाओ, तो मुझे लगाना नहीं आया, उसका सिस्टम समझ में नहीं आया, तो मैंने साहब को बोला कि सर ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया, आपको खुद आना पड़ेगा। तो साहब सभी काम छोड़ के 10 मिनट में वहाँ गए, 10 मिनट भी नहीं लगा, 5 मिनट में ही साहब आ गए और उसके वो ऑक्सीजन लगाया। तो सर कई लोगों को ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई सर। फिरोज जी, ये जो कोविड-19 की जंग है, अवश्य हम इसे जीतेंगे, लेकिन लेक सिटी ने ये जंग लड़ी। बताएं कि इसमें क्या क्या सबक हमने सीखे और ये जंग हम क्या जीत चुके हैं? सर, जंग तो अभी जारी है, जंग जीते नहीं है सर। ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका कुछ पता नहीं है, तो लोग इसको लापरवाही में नहीं लें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें और ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें। और अगर आपको लगता है कि कुछ बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हो तो उसकी जांच करा लें, इलाज कराएं समय पर। जंग जीती नहीं है सर, जंग तो लड़नी है। अब ये कब तक लड़नी है तो ऊपर वाला ही जाने। ये जो क्राइसिस थी, इतनी विपदा, इसके पीछे आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या कारण रहे जिस वजह से हमारे यहाँ पर इतने सारे कोविड केसेस आए यकायक और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जान भी गंवानी पड़ी? सर, इसमें मेरे को तो लापरवाही ज़्यादा लगी सर, क्योंकि हम घूमते हैं सब सिटी में, तो लोगों को मना करते हैं, पुलिस मना करी लेकिन लोग मानते नहीं हैं, झुंड के झुंड बना के निकल जाते हैं। छोटा सा सामान भी लेना जो अपनी गली में उपलब्ध हो सकता है, लारी वाले घर के बाहर आते हैं, लेकिन उनसे नहीं लेकर सिर्फ घूमने के बहाने से वो लोग अपने घर से 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर मंडियों में जाते हैं, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा फैला है। और शादियां भी, कुछ शादियां भी हुई तो उसमें भी जो सरकार ने परमिशन दे रखी थी, उसके अलावा भी 200-250 लोग बुला के चुपचाप, क्योंकि हर जगह प्रशासन उपलब्ध नहीं हो सकता सर, क्योंकि फोर्स भी इतनी हर उपलब्ध नहीं हो सकती कि हर घर के बाहर अगर पुलिस वाले खड़े हो जाएं यार, तो पब्लिक ने अपने आप पर स्वयं पर वो काबू नहीं रखा और निकलते गए। इस वजह से ये इतना ज़्यादा बड़ा रूप ले लिया और ज़्यादा लोग मरे भी हैं उसमें। लापरवाही बहुत ज़्यादा रही लोगों की। फिरोज जी, सौभाग्य से अब देखा जाए तो केसेस कम हुए हैं और स्थिति कंट्रोल में है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि अस्पतालों में भी अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी। तो इसके लिए क्या माने हम, सरकारी लॉकडाउन यही इस वजह से ये स्थिति हुई है, या आपको लगता है कि लोगों के एटीट्यूड में भी अब कुछ अंतर आया है? सरकार के लॉकडाउन से भी हुआ है सर, कुछ लोगों में अब थोड़ा सा इसका लगा है लोगों को, तो लोगों ने भी थोड़ा इसको अपने ऊपर लिया है, तो लोगों की भी सपोर्ट रहा और ज़्यादातर सरकार का लॉकडाउन की वजह से भी
फिरोज जी, लेक सिटी के लोगों के बारे में क्या कहेंगे? कोविड-19 के इस संकट में बहुत सारे लोगों ने क्या कुछ अच्छा किया? सर बहुत से अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत सी जगह खाने उपलब्ध कराए हैं, मेडिसिन किया, ब्लड डोनेशन किया, प्लाज्मा डोनेशन किया, ऑक्सीजन के लिए घूम रहे हैं। और हर समूह बनाकर, मतलब एक ग्रुप बनाकर लोगों ने अच्छी मदद की है। और हॉस्पिटलों में भी मदद कर रहे हैं लोग बाग, घरों पर भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेक सिटी के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। फिरोज जी, क्या ये माने कि धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो जाएगी? सर अगर लोग अपने स्वयं पे काबू रखेंगे तो ये स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी सर। फिरोज जी, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों से क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप पर संयम रखें, घर से ज़रूरी कार्य है तो ही निकलें, मास्क लगाएं और लापरवाही बिल्कुल नहीं करें, दूसरों के जीवन को भी संकट में नहीं डालें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिरोज़ खान, आपको लेक सिटी और रेडियो लेक सिटी का सलाम।